Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. Mahadev scandal started to be a 3,000 crore scandal, but now it is turning out to be a 35,000 crore scandal. 15,000 crore scandal in Maharashtra and 20,000 crore scandal in rest of India. In all, a minimum of 35,000 crore scandal it appears to be as on date. सो जो 3,000 का स्कैंडल स्टार्ट हुआ था कुछ महीनों पहले, आज एस्टिमेटेड 35,000 करोड़ का घपला महादेव ग्रुप ने कर दिया है। 35,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने गरीब लोगों से और वो लोगों से जो बेटिंग करते हैं ये सोच के कि उनको कुछ फायदा होगा, उनसे कमा लिया है। 15,000 करोड़ महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में, और 20,000 करोड़ रेस्ट ऑफ द कंट्री में। दो अलग अलग एजेंसीज हैं, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है महाराष्ट्र पुलिस। मुंबई पुलिस के मुताबिक 15,000 करोड़ का चूना उन्होंने लोगों को महाराष्ट्र में लगा दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक 20,000 करोड़ का चूना उन्होंने पूरे देश में लोगों को लगा दिया। टोटल मिलाकर 35,000 करोड़ तो ऑलरेडी पहुंच गया है। 3,000 करोड़ का स्कैंडल अब 35,000 करोड़ पे खड़ा है। जो इन्वेस्टिगेशन है और जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है। Initially, the enforcement directorate had estimated the scandal to be 3,000 crore. Now it appears to be a scandal of 20,000 crore as far as enforcement directorate is concerned. Add to this the 15,000 crore which is estimated by the Mumbai police. So ये scandal जो पहले दिन बहुत छोटा सा नजर आ रहा था, आज बड़ा होता जा रहा है। न केवल पैसे बढ़ रहे हैं, 3,000 से 35,000 करोड़ तक पहुंच गए, बल्कि नाम भी बढ़ रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री का नाम कल तक नहीं था, आज भूपेश बघेल की बात हो रही है। वो पॉलिटिकल एडवाइजर जो कल तक डिनाई कर रहे थे, उनके बारे में और नए इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। ये इस स्कैंडल में केवल और केवल अब तक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जिक्र किया जा रहा था, अब स्पोर्ट्स पर्संस का भी जिक्र किया जा रहा है। ये शक जताया जा रहा था कि ये अंडरवर्ल्ड से शायद जुड़ा हो सकता है। अब ऐसा लगता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास इंफॉर्मेशन है जो क्लियरली इस पूरे रैकेट को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ रहा है। कल तक सेलिब्रिटीज थे, पुलिस वाले थे, ऑफिशियल्स थे, पॉलिटिशियंस थे, आज इसमें बिजनेस हाउसेस का भी नाम आ रहा है। ये केस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है, और अभी आप उम्मीद कीजिए केस और बढ़ेगा। तो जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस केस का रैकेट, ये रैकेट इंडिया से बढ़कर नेपाल, श्रीलंका, यूएई, यूके, बांग्लादेश, इन वो देशों में, यूएई, दुबई, उसके अलावा अगल बगल के कुवैत, ईरान, इराक जैसे जो देश हैं, वहां पर भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि ये मैक्सिमम कर सके फायदा अपना बिजनेस का। जो 35 करोड़ की बात हो रही है वो केवल इस देश में यानी भारत में हो रही है। The agency's probe has revealed that Mahadev has up to 4,000 panels or franchise across India, with the biggest concentration in Mumbai, Delhi and Chhattisgarh. पहले कहा गया था कि 40 सेंटर्स हैं, 45 सेंटर्स हैं, फिर कहा गया 400 सेंटर्स हैं, अब कहा जा रहा है 4,000 सेंटर्स हैं। खास करके मुंबई, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सेंटर्स महादेव ऐप के चल रहे हैं। 4,000 सेंटर के जरिए ये लोग हर महीने 3,000 करोड़ या 3,000 करोड़, 300 पहले कहा जा रहा था, अब कहा जा रहा है 3,000 करोड़। 3,000 करोड़ एक महीने में बना रहे थे, या किसी महीने में 300, किसी में 1,000, किसी में 900, इस तरह से लगातार पिछले 3 साल से ये पैसे बना रहे हैं। और अभी का एस्टिमेशन ये है कि ये ऑलरेडी 20-35 करोड़ का फिगर क्रॉस कर गया है। According to Enforcement Directorate, it suspects that Mahadev could have raked in up to 20,000 crore in the last few years through its illegal online operations, where they were earning 300 crore daily. 300 करोड़ रुपए डेली की उगाही करके, चीट करके इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा बना लिया। अब ये मैं कैलकुलेशन ही नहीं समझ रहा हूं। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि 300 करोड़ रुपए डेली बना लिए, तो एक महीने में कितने हो गए? 9,000 करोड़ हो गए। 9,000 करोड़ तो एक महीने में हो गए।
और साल में 9,000 into 12 only through Mahadev app. Then there are 51 apps running. Chandrakar and Mahadev platforms, other promoter Ravi Uppal, have created an empire for themselves in the UAE. The sudden and illegal riches are being openly flaunted by them. The promoters of Mahadev online betting syndicate, ये वो चीजें हैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं. जिस तरह की चीजें इन लोगों ने की हैं, जिस तरह की चीजों इन लोगों के बारे में बताया जा रहा है, उसके मुताबिक सौरभ चंद्राकर और महादेव प्लेटफॉर्म के जो दूसरा प्रमोटर है रवि उप्पल, इन लोगों ने यूएई में रहते हुए अपने लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया. 20,000 करोड़ रुपए अब तक ये लोग कमा चुके हैं, लोगों को धोखा देकर, लोगों को चीट करके. वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द बेटिंग स्कैंडल हैज बीन चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल, और उनको अलग अलग वक्त में इस ऐप और इस ऐप के प्रमोटर्स ने कई हजार करोड़ रुपए दिए हैं. अकॉर्डिंग टू Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal, they started the operation in 2016. According to Shubham Soni, they started the operation in 2021, and he is the real owner. According to Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal, they started the betting operation in 2016. 12 lakh users they could gather within no time, and they started full-fledged operation in 2018. 2016 में इन्होंने ऐप बनाया और 2018 से फुल फ्लेज ऑपरेशन इंडिया में चला रहे हैं. इन्होंने बाद में जब 50 लाख सब्सक्राइबर इनके हो गए, तो इन्होंने अपने ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए हैदराबाद का जो रेड्डी अन्ना ऐप था और सिंडिकेट था, उसको खरीदा और उसके जरिए अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाया. महादेव प्लेटफॉर्म जो है, महादेव बेटिंग प्लेटफॉर्म जो है, वो अलग अलग गेम्स के बेटिंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म देता है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल एंड कार्ड्स लाइक पोकर, तीन पत्ती, चांस गेम्स, इस तरह की चीजें ये करता है. इट ऑल्सो प्रमोट्स बेटिंग इन इलेक्शंस इन इंडिया. 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पहले. 2 ज्वेलर्स थे, सुनील और अनिल धमानी, एक सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ पुलिस का चंद्रभूषण वर्मा, जिसको लेकर काफी सारी बातें की हमने, और सतीश चंद्राकर, जो सौरभ चंद्राकर का भाई बताया जाता है. इन 4 के अलावा अब 5वां भी अरेस्ट हुआ है. 5वां कहा जा रहा है, 5वां अरेस्ट हुआ है. इट इज नॉट येट कंफर्म, बट इट इज सेड दैट दे हैव डिटेन्ड अनदर गाय कॉल्ड आसिफ दत्ता. आसिफ दत्ता इज ऑल्सो नोन एज बप्पा एंड ही इज बेस्ड इन भिलाई. ये एक ड्राइवर, कहते हैं कि आसिफ दत्ता इज अ ड्राइवर, और इस ड्राइवर के घर से कुछ तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए मिले. अब बप्पा यानी आसिफ दत्ता, इसने पैसे कहां से लाए, इस ड्राइवर के पास ये पैसे कहां से आए, किसने दिए, किसने थे, नहीं पता. लेकिन एक ड्राइवर के पास 2.5 करोड़ रुपए मिलना अपने आप में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कान खड़े करता है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसके घर पे रेड किया था. उस वक्त बप्पा नहीं था घर पे, अपनी फैमिली के साथ भाग गया था. उन्होंने दरवाजा तोड़ा और उसके घर में 2.5 करोड़ रुपए मिले. अब 2.5 करोड़ रुपए एक ड्राइवर के पास क्या कर रहे थे, ये वो ड्राइवर ही बता सकता है या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक ये पैसे का सीधा सीधा लेना देना महादेव ऐप से है और बेटिंग स्कैंडल से. एएसआई वर्मा यानी चंद्रभूषण वर्मा वो शख्स है जिसने पूरे नेटवर्क को विनोद वर्मा से इंट्रोड्यूस किया, यानी चीफ मिनिस्टर के जो पॉलिटिकल एडवाइजर है उनसे इंट्रोड्यूस किया. और तब से ये प्रोटेक्शन का ड्रामा स्टार्ट हुआ, और प्रोटेक्शन के लिए बाकायदा हर महीने लोगों को पेमेंट किया जा रहा था. 5.5 लाख रुपए एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रायपुर और दुर्ग को दिया जा रहा था. उसके अलावा 75 लाख रुपए आईपीएस ऑफिसर्स को दुर्ग और रायपुर में दिया जा रहा था. इंटेलिजेंस विंग्स के जो ऑफिशियल्स थे छत्तीसगढ़ में, उनको लाखों में पैसे दिए गए 2022 और 2023 में. एएसआई वर्मा ने अपने लिए काफी पैसे लिए, उसमें से कुछ पैसे लाखों में, कुछ मतलब लाखों में पैसे विनोद वर्मा को दिए गए, जो उन्होंने डिनाई कर दिया. अकॉर्डिंग टू एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, विनोद वर्मा इज हिज रिलेटिव. विनोद वर्मा कहते हैं
मेरा चंद्रभूषण वर्मा से कोई लेना देना नहीं है। कौन सच कौन झूठ ये दोनों जाने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी तक इस पूरे केस में 34 सेलिब्रिटीज का नाम लिया है। पहले आपको याद होगा 17 का बात किया था हम लोगों ने, 17 की बात की थी। नाउ द लिस्ट हैज गॉन अप टू 34 सेलिब्रिटीज। Initially, it was only Bollywood actors, now or celebrities. Now it is being said the celebrities or actors from the southern film industry are also promoting the Reddy Anna group or app or the Mahadev app. So ये 34 सेलिब्रिटी हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है, और ये 34 सेलिब्रिटी केवल, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये 34 सेलिब्रिटी इसलिए क्योंकि इन लोगों ने महादेव के एक सक्सेस पार्टी को सितंबर 22 में अटेंड किया था दुबई में। सो दुबई में जिस पार्टी का जिक्र हमने किया था कि जहां 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उसमें अकॉर्डिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टर 34 सेलिब्रिटीज गए थे, बोथ फ्रॉम बॉलीवुड एंड साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। 34 तो ये आ गए, अभी और भी आएंगे। जो सेलिब्रिटी चंद्राकर के शादी में गए थे, जिनको 200 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया, वो भी हैं। तो टोटल 34 सेलिब्रिटीज आर इन द लिस्ट, पॉलिटिशियंस आर इन द लिस्ट, पुलिसमैन आर इन द लिस्ट, ऑफिशियल्स आर इन द लिस्ट, criminals are in the list, business houses are in the list. I don't know where the list will end. Where will this stop? Is the saga of Mahadev finally come to an end, or we will see much more? My guess is what you have seen is just 10 to 15% of the whole drama. The drama is yet to be unfolded, but fact remains that keep a close watch on this case, because this is not a simple case of betting. It is an operation to fund anti-India activities in the country, either Naxal or something else. But the design is very serious, design is nefarious, and their attempt is to create disturbance using the betting money. Please stop betting. Please stop betting immediately. क्योंकि आप लोग अपने ही पैसे को अपने ही देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो। इसको रोकिए। ये उनका फंड कराने का नया जरिया है। अगर आपने इस तरह के बेटिंग को नहीं रोका और इसको प्रमोट करना नहीं छोड़ा, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल देश के लिए हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पैसों का फ्लो रुका है। और ये महादेव ऐप जैसे ऐप चला ही इसलिए जा रहे हैं ताकि इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज को, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को फंड किया जा सके। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please give your feedback and also tell me what else do you know or you are aware about this particular story. Please DM me about the information and I shall be more than willing to talk about it, because this is a story that we are following from day one and will continue to follow till we actually know what exactly has happened in the case. क्या ये वाकई एक सीरियस स्कैंडल है या एक पॉलिटिकल ड्रामा? आई हैव बीन सेइंग दिस रिपीटेडली। ये जानना जरूरी है कि क्या ये केस भी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा और हम लोग सिर्फ उस तमाशे को देखते जाएंगे और बाद में निकलेगा कुछ नहीं। ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कितनी सीरियस है और ये केस कितना सीरियस है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। गुड नाइट, शब ख़ैर।